मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, हर ओर डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी पुलिस के लोगों ने, जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर अवधेश प्रसाद हुए आग बबूला, बीजेपी और प्रशासन पर जमकर बोला हमला। तो बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जो खेला किया उसमें वो कामयाब होते दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव की तारीख से ही जो आरोप लगाए और जो अंदेशा जताया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ इस तरह से खेला हो सकता है, मतदान के दिन वही सब देखने को मिला। पुलिस वाले सपाइयों को गाली दे रहे थे, धमका रहे थे, बाहर से भाजपाई मिल्कीपुर आकर वोट डाल रहे थे, एक एक बीजेपी समर्थक कई बार वोट डाल रहा था। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई। तो कुछ इस तरह से मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ। अब जब आज नतीजे सामने आ रहे हैं तो बीजेपी मिल्कीपुर जीतती दिख रही है, जिस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सपा ने कई बार चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। चुनाव में सपा की सारी शिकायतें साफ दिखाई दे रही थी। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडे बूथ कैप्चर कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सपा की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भाजपा हारेगी, सपा के उम्मीदवार अजित प्रसाद ही जीतेंगे। तो कुछ इस तरह से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर के नतीजों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या कुछ कहा है अवधेश प्रसाद ने, वो भी आप सुनिए। विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, आज मतगणना शुरू है। मुझे तीर्थतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, माँ सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आया है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर योगी जी ने जो कहा था चुनाव जिताने का, समाजवादी पार्टी को हराने का, वही काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी आज मतगणना हो रही है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और देश दुनिया में एक इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के सफाया की शुरुआत मिल्कीपुर से होगी। तो सुना आपने। बता दें कि नतीजों से पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए थे। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अवधेश प्रसाद ने दावा किया था कि उनके एक कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा, उसके नाखून भी उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, उनके एनकाउंटर की भी कोशिश की गई थी। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि ये लाठी कार्यकर्ता पर नहीं बल्कि संविधान और भगवान राम की मर्यादा पर पड़ी है। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया था कि मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान बूथ के कर्मचारियों, पीठासीन अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर खुलेआम धांधली और बेईमानी की गई है। उन्होंने कहा था कि हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता मंसूर खान, जो ग्राम प्रधान भी है, उनको बुरी तरह से पीटा गया, 20 लाठियां मारी गई, नाखून भी उखाड़ दिए गए, एनकाउंटर की भी कोशिश की गई। बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल था। बीते लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने के बाद खासतौर पर बीजेपी ने यह उपचुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी की तो मेहनत थी, साथ ही प्रशासन ने भी बीजेपी को जिताने के लिए बड़ी मेहनत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्यादा प्रशासन के लोगों ने पसीना बहाया, जिसका नतीजा आपके सामने है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी की नाक का सवाल थी, उसको यह सीट हर हाल में जितनी भी थी, भले ही कैसे, क्योंकि अयोध्या हार का बदला जो लेना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सीट पर कई बार गए, जबकि बीजेपी के कई के मंत्री महीनों से मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया।